हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कटार सिंह क्लासेस। इस वीडियो में हम क्लास 9 मैथ्स का चैप्टर नंबर 9 की एक्सरसाइज 9.2 का क्वेश्चन नंबर 6 डिस्कस करेंगे। देखो क्या लिखा हुआ है। अ सर्कुलर पार्क ऑफ रेडियस 20 मीटर इज सिचुएटेड इन अ कॉलोनी। एक कॉलोनी में सर्कल की शेप का पार्क है, वो वहां पे सिचुएटेड मतलब स्थित है, और उस पार्क की रेडियस कितनी है? 20 मीटर। ठीक, आगे बढ़ते हैं। 3 बॉयज, 3 लड़के, अंकुर, सैयद और डेविड, 3 लड़के अंकुर, सैयद और डेविड आर सिटिंग एट इक्वल डिस्टेंस ऑन इट्स बाउंड्री। इसकी बाउंड्री पे 3 लोग बैठे हुए हैं, अंकुर, सैयद और डेविड, और उनके बीच में डिस्टेंस कैसी है? इक्वल है, ये बोला है। ईच हैविंग अ टॉय टेलीफोन, और उनके हाथ में क्या है? एक टॉय टेलीफोन है। इन हिज हैंड टू टॉक ईच अदर, और आपस में क्या करने के लिए उस टेलीफोन से क्या कर रहे हैं? वो आपस में बातचीत कर रहे हैं। फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। इस स्ट्रिंग की क्या निकालनी है? मुझे लेंथ निकालनी है ऑफ ईच फोन। देखो मैं आपको एक बात बताऊं, जैसे मान लो कोई पर्सन है, उसके पास टेलीफोन है, ये रहा टेलीफोन, ये क्या है? टेलीफोन है मान लो। ठीक, तो दूसरा पर्सन है, उसके पास भी क्या है? टेलीफोन है। तो इन दोनों में कोई ना कोई वायर जा रहा होगा, उस वायर की लंबाई निकालने के लिए कह रहा है स्ट्रिंग की। ठीक, तो यहाँ पे डायग्राम कैसे बनेगा? देखो डायग्राम बताता हूँ। 3 लोग हैं, अंकुर मान लो यहाँ बैठा हुआ है, सैयद मान लो यहाँ पे बैठा हुआ है, और डेविड मान लो थोड़ा इधर हो गया। अंकुर मान लो यहाँ बैठा हुआ है, सैयद और क्या है? डेविड। ये 3 लोग बैठे हैं और तीनों की डिस्टेंस क्या इक्वल है? तो ये डिस्टेंस AS और AD और SD तीनों क्या है? आपस में इक्वल है। लग भी रही है इक्वल? नहीं लग रही। डायग्राम फिर बना दो, रुक जाओ। अब सही है? हाँ अब सही है। तो अंकुर, सैयद और डेविड 3 लोग बैठे हो, तीनों की डिस्टेंस क्या आपस में? इक्वल। ये बोला है क्वेश्चन में खुद ही। तो आप लिख दो गिवन में, क्या लिखोगे? गिवन में लिखोगे आप AS बराबर किसके? AD के। AS बराबर AD के, और AD किसके बराबर है? SD के। बोलो ठीक? ठीक है। फिर इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है इसकी रेडियस कितनी है? रेडियस दे रखी है सर्कल की, कितनी है रेडियस? रेडियस है 20 मीटर। एक हो गया, 2 हो गया। अब मुझे क्या निकालना है? फाइंड द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। देखो यहाँ पे अंकुर है, यहाँ पे डेविड है, इनके बीच, इसके हाथ में भी टेलीफोन होगा, इसके हाथ में भी टेलीफोन होगा, तो टेलीफोन का तार जा रहा होगा ऐसे स्ट्रिंग। ये निकालना है मुझे, ये लंबाई निकालनी है मुझे। दे नहीं रखी, बस ये इक्वल दे रखा है कि ये सारे इक्वल है। ठीक, तो मैंने कुछ लेट कर लेता हूं। ठीक, और मुझे कंस्ट्रक्शन भी करना पड़ेगा। अभी कंस्ट्रक्शन अभी करेंगे, पहले मैं लेट कर लेता हूं। यहाँ पे लेट की बात आ गई तो सॉल्यूशन मैं लेट कर लेता हूं। लेट AS AD और SD जो मुझे दे रखा है उसे मान लिया मैंने x है। कितना है? x मान लिया थोड़ी देर के लिए। ठीक, x मीटर है मान लो। अगर ये तीनों बराबर हैं तो ये ट्रायंगल कैसा होगा? तीनों साइड बराबर है तो ट्रायंगल कैसा होगा? इक्विलैटरल ट्रायंगल। दिस इंप्लाइज ट्रायंगल कैसा होगा? ट्रायंगल ASD इज एन इक्विलैटरल। इस S को नीचे कर दो, लेटरल ट्रायंगल। बोले ठीक? और अब मैं करूंगा कंस्ट्रक्शन। जब ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो कैसे करूंगा कंस्ट्रक्शन? सुनो, मैं इसमें A से एक परपेंडिकुलर बनाऊंगा, मान लो ये बना दिया, और ये पॉइंट मान लो आप E है। चलो क्या मान लो ये पॉइंट क्या है? E है, मैंने बनाया परपेंडिकुलर। तो आप लिख दो कंस्ट्रक्शन में मैंने क्या बनाया? AE बनाया, जो क्या है? परपेंडिकुलर किसके? SD के। बोले ठीक? और इक्विलैटरल ट्रायंगल की प्रॉपर्टी होती है, अगर आप उसे परपेंडिकुलर बना रहे हो तो वो ही मीडियन होगी, वो इस लाइन को भी बाइसेक्ट करेगी, और दोनों एंगल भी क्या होंगे? इक्वल होंगे। तो आप लिखोगे, तो हेयर AE क्या होगी? यहाँ पे AE इज द मीडियन, AE इज द AE मीडियन होगी। ठीक, अगर AE मीडियन है तो दिस इंप्लाइज क्या होगा? SE बराबर हो जाएगा इसके? ED के। अगर मीडियन है तो ये दोनों पार्ट क्या होंगे? बराबर होंगे। ये दोनों पार्ट आपस में क्या होंगे? इक्वल होंगे। पहली बात तो ये है। और एक और प्रॉपर्टी है, जब भी इक्विलैटरल ट्रायंगल के बाहर ऐसे बने सर्कल बने, जिसे बोलते हैं सर्कम सर्कल, ठीक है, सर्कल बाहर बने ट्रायंगल के, तो इसका सेंटर पक्का इस मीडियन पे ही लाई कर रहा होगा। इसका सेंटर पक्का इस मीडियन पे ही लाई कर रहा होगा। ये भी लिखोगे आप, ये इक्विलैटरल ट्रायंगल की प्रॉपर्टी है। ठीक, एंड सेंटर also
लाई ऑन किस पे, एई पे। और एक और प्रॉपर्टी है कि एओ और ओई का रेशो जब भी सेंटर लाई करेगा, एओ और रेशो ओई कितना होगा, वो होता है 2 और 1 का रेशो। हमेशा जब भी इक्विलेटरल ट्रायंगल में परपेंडिकुलर बने या मीडियन बने तो सेंटर उस पे लाई करेगा, पहली बात तो ये, और इसका रेशो क्या होगा, 2 और 1 का रेशो होगा। अगर ये 2 है पार्ट है तो ये क्या होगा, इसका 1 पार्ट होगा। क्लियर, ये कुछ इक्विलेटरल ट्रायंगल की प्रॉपर्टी है, यहां तक क्लियर। फिर देखो सुनो, आपको पता है सेंटर से सर्किल पे कहीं भी टच करूं तो क्या होती है सर्किल की, रेडियस, बोलो। तो यहाँ पे ये सेंटर है और ये सर्किल को टच कर रहे हैं तो ये क्या होगी, रेडियस। यहाँ पे मेरे पास आ गया एओ कितना है मेरे पास, रेडियस के बराबर, और रेडियस कितनी है 20 मीटर दे रखी थी शायद, हाँ यही है। और एओ कितना है, देखो रेशो कितना है 2। जब आप रेशो हटा दो तो कुछ लेते हो ना, तो ए को ले लो 2y और ओई को ले लो कितना 1y, ऐसी y मान लिया रेशो हटाने के लिए। तो एओ की जगह पे क्या आएगा यहाँ पे 2y, और यहाँ पे क्या है, एओ है कितना रियलिटी में 20। बोलो ठीक। देखो मैंने क्या करा, एओ की जगह पे ऐसे कर लो, चलो एओ 2y है और एओ की वैल्यू कितनी है 20, यहाँ रख दो 20 बराबर 2y। अब 2 मल्टीप्लाई में तो कहाँ जाएगा, डिवाइड में, 20 को 2 से डिवाइड कर दो तो y कितना आ गया 10, y आ गया 10 मीटर, y कितना आ गया 10, और y मेरा क्या है रियलिटी में ओई, यानी कि मेरा ओई आ गया 10 मीटर। ये 20 मीटर है और ये 10 मीटर, तो पूरी कितनी हो गई, तो आप निकाल सकते हो इसे, पूरी क्या है, लाइन है, क्या नाम है इसका एई। तो एई क्या होगा, ए होगा एई एओ प्लस ओई, एओ है 20 मीटर और ये है 10 मीटर, तो कितना हो गया 30 मीटर। ठीक, ये सब क्यों निकाल रहा हूं, क्योंकि क्वेश्चन पहले मैंने ये साइड निकाल ली, ठीक है। अब मैं लगा दूंगा बस इस ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम, मेरा क्वेश्चन हो जाएगा, इसलिए मैंने ये बीच वाली मीडियन निकाली है। अब देखो सुनो, इस ट्रायंगल में लेंगे ए ई डी में। अच्छा यहाँ पे एक और चीज लिख लो, ईडी कितना है बताओ, ईडी, ईडी क्या एस डी का आधा नहीं होगा, बोलो क्यों, क्योंकि ये मीडियन है, तो मीडियन इस लाइन को क्या करेगी, बाइसेक्ट करेगी, और ये पूरी कितनी है यहां से यहां तक, ये मैंने x मानी थी अभी, x है तो ये आधी आधी हो जाएगी, इधर भी x/2 इधर भी x/2, तो आप लिख दोगे एस डी एक्स है तो ये क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी आपकी x/2 मीटर। ठीक, और ये कितनी है एडी, एडी x है, क्योंकि मैंने सारी साइड क्या मानी थी x। तो अब मैं इसमें लगाता हूँ पाइथागोरस थ्योरम और मेरा x निकल जाएगा, क्वेश्चन खत्म। ठीक, बस इस क्वेश्चन में क्या है, कुछ प्रॉपर्टी है इक्विलेटरल ट्रायंगल की, क्या, एक तो परपेंडिकुलर बनाओगे तो वो मीडियन होगी, इस लाइन को बाइसेक्ट करेगी, सेंटर इसी पे लाई करेगा, इसी मीडियन पे, और ये मीडियन का जो सेंटर लाई करेगा वहां 2 और 1 का रेशो चल रहा होगा। ये तो आपको 3 पॉइंट ध्यान रखना है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये इस एक्सरसाइज का, ये वाला और इससे पहले वाला। कौन सा, क्वेश्चन नंबर 5। अब मैं लगाऊंगा इस ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल, क्या नाम है इस ट्रायंगल का, ट्रायंगल ए ई डी में पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम लिख लेना। क्या नाम है, देखो 90 के सामने वाला हाइपो, ये परपेंडिकुलर बेस, पाइथागोरस थ्योरम होती क्या है, हाइपो का स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हाइपो कितना है यहाँ पे, हाइपो होती है 90 के सामने, हाइपोटेनस एडी, एडी का स्क्वायर, परपेंडिकुलर कितना है यहाँ पे एई, और बेस कितना है ईडी, ये है एई और ये क्या है ईडी। अब बताओ एडी कितना है, देख के बताओ, एडी है देखो यहाँ पे x, और ये कितना है ईडी x/2, एडी है कितना x और ये कितना है x/2, बोलो ठीक है। अब ए कितना है, ए मैंने निकाला था अभी 20 और 10 30, इसलिए तो निकाला है सब मैंने पहले ही, 30 का स्क्वायर। अब आपको ये सॉल्व करना है बस, और कुछ नहीं करना, x का स्क्वायर 30 का स्क्वायर 900, इसका स्क्वायर करेंगे तो x²/4, ये प्लस का नंबर इधर लिया तो कैसा हो जाएगा माइनस का, उधर कितना है 900, यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम कितना आएगा 4 की इधर इंटू माइनस x² इज इक्वल टू 900, बोलो ठीक है। यहाँ तक 4x² में से एक x कर गया, कितने बचेंगे 3, क्योंकि यहाँ 4 है, यहाँ पे कुछ नहीं तो एक तो मानूंगा, 4 में से एक गया 3 बचेंगे, तो आपका आ जाएगा यहाँ पे, यहाँ जाएगा 3x²/4, और यहाँ पे कितना है 900। अब नीचे का ऊपर, ऊपर का नीचे, ये डिवाइड में तो मल्टीप्लाई में और मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में, तो x² कितना आएगा, x² आ जाएगा 900 इंटू 4/3, 3 से कैंसिल हो जाएगा 300। यहां तक बोलो क्लियर। अब सुनो, हमारा आ चुका है ये 300 इंटू 4, x² कितना आ गया
300 इंटू 4। अब स्क्वायर से इस पे क्या आ जाएगा, रूट जाएगा, इंटू मत करो। 4 का रूट क्या होता है, 2, ठीक। और इस 300 को ऐसे लिख दूं क्या मैं, 3 इंटू 100, कोई दिक्कत बताओ, लो एक साथ ही कर दो। चलो पहले से लिखो 3 इंटू 100 इंटू 4। अब 100 का रूट क्या होता है, 10। 100 किसका रूट होता है, 10 का। और 4 किसका रूट होता है, 2 का। रूट 4 होता है 2 और रूट 100 होता है 10। मगर 3 का तो कोई रूट नहीं होगा, तो ये ऐसे ही रहेगा। और यहाँ इंटू 10 टू 20, बोलो ठीक। और यहाँ पे बचा हुआ रूट 3, 20 रूट 3, और आंसर आएगा मीटर में। तो मेरा एक्स आ गया कितना, 20 रूट 3 मीटर। तो मुझे निकालना क्या था क्वेश्चन में, मुझे क्वेश्चन निकालना था वो स्ट्रिंग की लंबाई, और स्ट्रिंग यही तो है, इसके बीच की दूरी, इन दोनों के बीच में स्ट्रिंग जा रही होगी, तार जा रहा होगा, वो कितना एक्स, और एक्स निकाल चुका मैं। तो आपकी यही है लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग कितना है, 20 रूट 3 मीटर। तो आपका क्वेश्चन हो गया क्लियर। तो क्वेश्चन नंबर 6 डन। और मेरे ख्याल से ये एक्सरसाइज भी शायद खत्म हो गई है, ये लास्ट क्वेश्चन था इसका, हाँ ये लास्ट था। आपको कुछ डाउट रह गया तो कमेंट करके जरूर बताइए, ठीक। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल कटार सिंह क्लासेस।